हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करा रही हूँ मैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7 है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? विद्युत का चालक, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। विद्युत के चालन के लिए आयनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। आयन्स यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। आश्रित जल जो कि शुद्ध होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होते, यानी कि शुद्ध जल में आयन्स नहीं होते हैं, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, यानी कि इनमें जो विद्युत प्रवाह नहीं करती। जबकि वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है जिसकी वजह से ये H+ आयंस देता है, यानी अम्ल जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं किसमें, जलीय विलयन में। इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, यानी कि वर्षा के जल में विद्युत जो होगा, जो करंट होगा, जो बिजली होगी वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर इसका है, जल अम्लों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन या H3O+ या H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, यानी कि जब जल नहीं होगा तो जल के अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होंगे, इसी कारण जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 विलयन है जिसमें A B C D E, जबकि सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एंड 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है? और इनके पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। उदासीन यानी कि ठीक है, विलयन डी। पहले हम उदासीन ए वाले ऑप्शन को लेते हैं। विलयन डी जो है हमारा, विलयन यानी कि विलयन ए उदासीन है। यदि विलयन हमारा उदासीन होगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होती है। ठीक है, हमने आपको समझाया था, हमने आपको पीएच वैल्यू, पीएच स्केल समझाया था, तभी हमने आपको बताया था यदि पीएच की वैल्यू 7 होगी तो विलयन कैसा होगा हमारा, उदासीन। और यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो विलयन होगा हमारा अम्लीय। और यदि पीएच की वैल्यू यानी कि पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो हमारा होगा क्षारीय। ठीक है, अब बी ऑप्शन में देखते हैं, प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय कब होगा, यदि पीएच की वैल्यू 7 से तो अधिक हो, ठीक है, लेकिन 14 के नजदीक हो, 14 के आसपास हो, तो तभी हमारा विलयन कैसा होगा, प्रबल क्षारीय। ठीक है, बी हो गया हमारा, बताया सी ऑप्शन को, सी वाले को देखते हैं, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय कब होगा हमारा विलयन, यदि पीएच की वैल्यू 7 से तो कम हो लेकिन 7 के जितना करीब होगी वो उतना ही प्रबल होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पीएच की वैल्यू 7 के जितना आसपास होगी वही उतनी ही प्रबल होगी। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू यदि 1 है तो ये हमारा प्रबल अम्लीय होगा। देखते हैं डी, दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय कब होगा, यदि पीएच की वैल्यू, सॉरी बेटा, ये मैंने आपको प्रबल अम्लीय थोड़ा मिस्टेक होगी, दोबारा समझाती हूँ। प्रबल अम्लीय कब होगा, यदि पीएच की वैल्यू जितनी भी ज्यादा कम होगी, यानी कि 0 के जितने भी करीब होगी, वही हमारी कितनी होगी, वो कैसा विलयन होगा हमारा, अम्लीय। कौन सा, प्रबल अम्लीय। और यदि पीएच की वैल्यू 7 के जितने भी नजदीक होगी, 7 के जितने भी करीब होगी, तो विलयन हमारा उतना ही दुर्बल अम्लीय होगा। ठीक है, दुर्बल अम्लीय। अब देखते हैं ई, हाँ, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय देखते हैं। यदि पीएच की वैल्यू
7 से तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन 7 के जितने भी करीब होगी, जितने भी पास होगी, कि 8, 9, ठीक है, तो वो उतना ही जो विलयन होगा हमारा उतना ही दुर्बल होगा, यानी कि दुर्बल क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या बताना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में। अब इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में यदि पीएच की वैल्यू 11 है, 11 है तो हमारा प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय। ठीक है, एक बात हमने और आपको समझाई थी, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी तो पीएच वैल्यू हमारी उतनी ही कम होगी। तो हमारी इसमें इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर ही इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पीएच की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी सबसे अधिक होगी, और जिसकी पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगी तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी। तो सबसे कम इसकी है, फिर इससे ज़्यादा इसकी है, इससे ज़्यादा PS7 की, और इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा इसकी है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, और विलयन कौन कौन से हमारा, pH11 का विलयन कौन सा हो गया हमारा, C। ठीक है, और pH9 का हो गया हमारा E, और pH7 का हो गया हमारा D, और pH4 का हो गया हमारा विलयन A, और pH1 का विलयन हो गया हमारा B। इस तरह से इनको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। ओके, थैंक यू।